Recording your lectures. बेटा आज हमें करनी है बेसिकली डिफरेंशिएशन। आज हम एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंशिएशन। और ये पार्ट आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, इसलिए ग्राफ कर लिया था हमने। हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन एंड आपने लॉग कर लिया था क्या? लॉग हमने कर लिया था शायद, लॉग हो गया था ना? लॉग कल कब किया था हम लोग? हाँ, लॉग भी हो गया था। Today we are going to start differentiation. Okay. So first of all, we have to understand about differentiation. Differentiation है क्या? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो? Yes sir. Very good, very good, very good. चलिए बेटा, हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, राइट? तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? बेटा बिल्कुल सिंपल है डिफरेंशिएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप मैं भी लिख देता हूँ, उसके बाद करते हैं बात। चेंज इन ए क्वांटिटी x डेल्टा x इज इक्वल टू xf माइनस xi। मतलब आप बेटा किसी क्वांटिटी को बेटा चेंज करो, मतलब मान लो कि आपके पास 100 रुपीज थे, आपने बेटा उसमें से 25 बेटा खर्च दिए, है ना? तो आपके पास कितने बचेंगे बेटा? इट विल बी 75। तो बेटा 75 है बेटा, यहाँ पे बेटा 75 की बेटा बात कर रहा हूँ, ये है वो डेल्टा एक्स, राइट? और बेटा ये जो है आपके पास, सॉरी ये जो इनिशियल है बेटा, इसको बोलते हैं 100 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। और फाइनल बेटा क्या है वो 25, जितने बेटा आपने क्या किए हैं, खर्च किए हैं। तो आपके पास कितने बचे हैं? 75, जो चेंज आया है, राइट? उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन ए quantity of x, sorry, quantity of y, quantity of y means delta y is equal to final minus initial। मतलब आपने फॉर एग्जांपल कोई दूसरी क्वांटिटी ले ली बेटा, आपने बेटा फॉर एग्जांपल मैं आप 100 किलोमीटर गए हो बेटा, 100 किलोमीटर बेटा, 100 किलोमीटर सॉरी 1000 किलोमीटर से बेटा मानो 200 बेटा किलोमीटर वापस आ गए। आपके पास बेटा कितने किलोमीटर बचे बेटा? अगर मैं डिस्टेंस के साथ चलूं, माइनस कर दो कि कितना बचेगा आपके पास? इट विल बी 800, राइट? तो बेटा हम देखो, मतलब मैं अगर किसी शॉप पर 2000 रुपीज बेटा दे रहा हूं बेटा, किसी शॉप पे बेटा मैं 2000 रुपीज बेटा मैं पे कर रहा हूं, मतलब उसको मैंने दिए हैं बेटा, मैंने सामान लिया है बेटा अराउंड कोई 1800 का। तो बेटा मुझे वो क्या कितना वापस करेगा? 200 बेटा वापस करेगा। क्या आप इस 200 को इग्नोर करोगे? क्या आप इसको शॉप पे छोड़ के वापस आ जाओगे 200 को, कि लेके आओगे? चाहे आप लड़के आओगे, चाहे उसका सिर खोल के आओगे, पर उसको लेके आओगे, है ना? तो बेटा ये जो चेंज है, जो डेल्टा जो आपके पास 200 है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज डेल्टा एक्स, राइट? आप समझना इस बात को। इसका मतलब है फाइनाइट चेंज, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। ध्यान से सुने जाना, सुनते जाना। इट इज ए फाइनाइट change in a quantity that is x। ठीक है, इसको मैसेज देते हैं, अभी मैं लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह मैं बात कर रहा था बेटा मैं y की, बेटा y क्या है? फाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी y, इट विल बी ए फाइनल माइनस इनिशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Yes sir. वेरी नाइस। सो अभी बेटा आप चेंज करते हैं। देखो अब मान लेते हैं बेटा कि मैं बेटा शॉप पर गया बेटा, मैंने 2000 बेटा मैंने पे किए, और बेटा मैंने जो बेटा चीज बाय की है बेटा वो कोई 1999 की, 1999 की, ठीक है? तो बेटा आपके पास बेटा कितने पैसे बचे?
0.0001 ना, तो क्या आप उसको 1 रुपए इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते? इसे आप इग्नोर कर सकते हो, आप लेट इट बी, जाने दो, टिप रख ले, है ना? तो ये जो चेंज आएगा जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। ये चेंज आया जिसे आप इनफाइनाइटली स्मॉल। फॉर एग्जांपल आप अराउंड कोई मान लेते हैं आप 100 किलोमीटर बेटा चल के गए हो, और बेटा मैं बोलता हूँ आप बेटा 10 स्टेप्स और चल लो। आप 10 स्टेप्स क्या करो, तो क्या आप आपके लिए कोई फर्क पड़ेगा? आपको नहीं, आज मैं 1000 किलोमीटर चल के तो आ ही गया हूँ, तो 10 स्टेप चलने में क्या है? मतलब 10 स्टेप आपके लिए बेटा काउंटेबल नहीं होगा। आपको यार मैं 100 किलोमीटर ही आया हूँ, आप इधर कहोगे 100 किलोमीटर प्लस 10 स्टेप्स, इधर बोलोगे, यू विल से वो सॉरी 1000 किलोमीटर, आप क्या बोलोगे 1000 किलोमीटर, राइट ना बेटा? तो बेटा ये जो चेंज है ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब जिसे आप इग्नोर, मतलब ना के बराबर, जीरो के बराबर आप लेके चलते हो। जिस चेंज को आप जीरो के इक्वल लेके चलो, दैट विल बी अ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, दैट विल बी अ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। इसे हम कैसे बेटा डिनोट करेंगे? डी के साथ डिनोट करेंगे। इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी, राइट? इस चेंज को भी हम ऐसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह अगर मैं y को ले लूं, क्या लिखूंगा मैं? dy, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी y, final minus initial. Are you getting my point what I am saying to you? बेटा डेल्टा बेटा वर्ड किसे लिखा जाता है? चेंज, मतलब एक फाइनाइट चेंज के लिए बेटा हम लिखते हैं डेल्टा वर्ड, एंड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए बेटा हम कौन सा बेटा वर्ड लिख रहे हैं बेटा? यहाँ पर डी वर्ड लिख रहे हैं। आशिमा, आर यू गेटिंग? Yes, sir. नाइस। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, अगर कोई चेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा कोई चेंज, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई चेंज, अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई चेंज, डेल्टा एक्स का बेटा अगर चेंज इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए, मतलब ना के बराबर चेंज है, तो डेल्टा एक्स को बेटा किसके बराबर से, टी एक्स के बराबर से। अगर वो चेंज ना के बराबर हो, अगर वो चेंज ना के बराबर हो जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, तो डेल्टा एक्स को आप किसके इक्वल ले सकते हो? डी एक्स के इक्वल। और कितना चेंज होता है? एक हिसाब से 0 के इक्वल हो जाता है ना? Yes. लिखते हैं मतलब, ओके। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है? मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इस चीज को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन को। मैं देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का, तो क्या होगा वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग? चलिए फटाफट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ पर बेटा है x, और बेटा यहाँ पर है बेटा आपके पास y, ठीक है? ये हो गया x, बेटा दूसरा हो गया आपके पास y। बेटा ये है आपके पास कोऑर्डिनेट। आपने क्या किया बेटा? यहाँ पर एक कुछ आर्क ड्रॉ कर ले बेटा, एक आर्क ड्रॉ कर ले बेटा, और आपने क्या किया? इस आर्क के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए। आपने बेटा इस आर्क के ऊपर क्या ले लिए? 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट, सॉरी पहले ना ऐसे करते हैं, पहले करते हैं, हाँ आर के 2 पॉइंट्स ले लिए बेटा, इनको नाम देते हैं ए एंड बी। ओके बेटा, बेटा इन दोनों पॉइंट्स को बेटा मिलाइए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब बेटा एक स्ट्रेट लाइन बेटा ड्रॉ कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई दोनों को मिलाते हुए। ये बेटा एंगल आपके पास कितना आ गया बेटा? इट विल बी अ थीटा, इट विल बी अ थीटा। और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड स्लोप। इफ यू रिमेंबर, इट इज कॉल्ड Yes, slopes. राइट। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ tan थीटा, विद द हेल्प ऑफ, और सर tan थीटा, और ये acute angle को होगा। आप, अगर मेरे इस पॉइंट को आप समझ गए तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगी। अगर मेरे इस पॉइंट को आप नहीं समझ आए तो सिर्फ डिफरेंशिएशन में आप रट्टे मारते रह जाओगे, आपको समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो मेरे पॉइंट को समझते जाना। अब मैं ऐसा करता हूँ बेटा, मैं जब पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, जो इस पॉइंट को मान लेता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसको मान लेते हैं x1, इस पॉइंट को बेटा हम मान लेते हैं बेटा इट विल बी ए x2, इस पॉइंट बेटा मान लेते हैं बेटा इट इज ए y1, एंड दिस पॉइंट विल बी ए y2। ग्रेट आंसर, क्या बात है, ठीक है? तो बेटा हम करते हैं क्या है,
हम करते क्या, हमने करना क्या है, हमने करना कुछ भी नहीं करना, देखो हम करेंगे क्या, ऐसा करते हैं बेटा। ये बेटा चेंज कितना है, ये बेटा वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अगर मैं x2 में से, अगर बेटा मैं x2 में से बेटा x1 माइनस कर दूं, आपके पास क्या बचेगा, इट विल बी अ डेल्टा x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. if I minus y2 minus y1, then it will be a delta y, delta y, very good। now अगर बेटा ये एंगल थीटा था तो बेटा ये भी एंगल आपके पास कितना आएगा बच्चा, थीटा। थीटा। आई शाबाश, क्या आंसर है। अब फटाफट मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लगा दूं, क्या फॉर्मूला बनेगा tan थीटा का, स्लोप ही है ना। अब ये स्टिल अभी क्या है बेटा, ये स्लोप है अभी तो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। and what is your perpendicular, it was delta y and base is डेल्टा एक्स। ये तो सिंपल था, आपको ये तो सर सिंपल था, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। तो चलते हैं फिर, अब एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इसी डायग्राम को हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, इसी डायग्राम को हम कॉपी करके नीचे लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, ओहो चलिए 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 चलिए, ये आ गया, क्या बात है, ये ड्रॉ किया हमने y और ये ड्रॉ कर दिया हमने x, ये ड्रॉ किया y, दूसरा हमने ड्रॉ कर दिया है x। चलिए अब क्या करते हैं बेटा, यही आर्क बेटा जो मैंने ड्रॉ करी थी बेटा, ये मतलब सर्कल कोई छोटा सा ड्रॉ कर दिया बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, अब ये जो पॉइंट हमने लिए थे a और b, पहले लिए थे दूर दूर, अब लेंगे बिल्कुल पास पास। रुकिए थोड़ा सा इसको डायग्राम को और बेटर करते हैं, पहले लिए थे दूर दूर, अब लेंगे हम पास पास। अब मान लो a और b का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मान लो एक यहाँ पर है और मान लो b यहाँ पर है, राइट। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, देन वी विल सी हियर हियर हियर, ये एंगल मान लेते हैं कितना हम लोग, अगेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब बेटा इनका बीच में चेंज निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकाल सकते हैं क्या चेंज इनके बीच का, क्या आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा x1 and this point will be a x2, and what about this, it will be a y1 and this point will be a y2, right। अगर बेटा मैं चेंज निकालना चाहूं, अगर बेटा मैं चेंज निकालना चाहूं, क्या मैं पॉइंट का चेंज निकाल सकता हूं, अगर बेटा ये इसकी बेटा वैल्यू कितनी आएगी माइनस करने पर, डेल्टा वाई पर, जो चेंज बहुत ज्यादा स्मॉल है, पर चेंज क्या है बेटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, हम क्या तो dx क्या आ लिखेंगे जाएगा, डेल्टा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा वाई की जगह क्या लिखेंगे dy, डेल्टा। और बेटा ये भी बेटा x का, और बेटा x का बेटा चेंज क्या है बहुत ज्यादा स्मॉल है ना, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, dx। हाँ इट विल, हाँ राइट राइट राइट, डेल्टा x इज इक्वल टू बी dx। अब बेटा ये क्या बन गया, पहले तो बेटा स्लोप थी, अब बेटा देखिए ये क्या बेटा बन गया आपके पास, इट इज ए, इट इज कॉल्ड टेंजेंट, क्योंकि ये आर्क को टच करके बेटा जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। हाँ देखो स्लोप से क्या बन गया वो, टेंजेंट, पर फार्मूला दोनों का वही है, दोनों का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy बाय dx, और dy बाय dx को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, dy बाय dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये हमें क्या बताएगा, इट गिव्स instantaneous slope, it gives instantaneous slope और instantaneous, या sorry instantaneous slope को हम क्या बोलते हैं, it's called tangent। Are you getting my point? Yes sir। तो क्या लिखेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, x is independent and y is डिपेंडेंट, मतलब अगर x की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज करेगी तो y की वैल्यू बेटा क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी अपने आप चेंज हो जाएगी। आयशा बस, आपको क्या डिफरेंशिएशन समझ आई? यस सर। क्या डिफरेंशिएशन के कुछ रूल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या हम रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहले करते हैं रूल के ऊपर बात, पहले हम लिखेंगे कुछ फॉर्मूलाज, इसके लिखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब अगर कोई पूछ ले कि आप डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हो तो आप क्या आंसर दोगे,
फाइंड द स्लोप, yes sir. To फाइंड find द the slope. इंस्टेंटेनियस स्लोप। Slow. जस्ट वेट, मैं सिर्फ पेंसिल को थोड़ा चार्ज कर लेता हूं, देन वी विल राइट। To find अच्छा the tangent भी हो सकता है ना? हाँ, तो टेंजेंट ही है, Okay. वो तो फाइन, बस फॉर्मूला है, बस आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब Yes. अगर एक क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो दूसरी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। Dependent है। ठीक है, बस 2 मिनट इसको मैं पेंसिल को चार्ज कर लूं। अगर आप, मैं ना आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, अगर ये लेक्चर मतलब मैं देखूंगा थोड़ा वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी है, देन इसको बेटा उठा के हम डाल देंगे यूट्यूब पे, कभी भी आप देख रहे हैं। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा इसको कर देना शुरू। चलिए चलिए चलिए, फॉर्मूला, ओहो ये नहीं है, ये अच्छा कलर है, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला बड़ा जो फॉर्मूला आएगा बच्चा, वो आएगा आपके पास, ज्यादा ही मैंने स्पेस छोड़ दिया इधर, तो कोई नहीं, अब यहीं पर लिखेंगे, ये आएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, x की पावर लिखेंगे हम n, पहला फॉर्मूला है, x की पावर अगर n हो, x की पावर अगर n हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बेटा जो आपके पास y इज ए डिपेंडेंट एंड x इज ए इंडिपेंडेंट, देन वी विल राइट dy by dx। आगे देखना, तो मतलब अगर मैं y की वैल्यू देखता हूँ, मेरे पास बेटा y की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है बेटा, x दे रखी है, उसकी पावर कितनी दे रखी है n, राइट। तो कैसे लिखेंगे बेटा, पावर क्या होती है बेटा, हमेशा आगे आ जाती है बेटा, और उस पावर में से बेटा हम क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं। यस। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, अब बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाय dx, है ना, क्या लिखेंगे dy बाय dx, बेटा y की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा, 2 एक्स क्यूब, तो पावर क्या आ जाती है बेटा, आगे आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और उसी पावर में से हमें क्या करना है बेटा, 1 माइनस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगी। यस नाइस। अब अगला फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं बेटा, वो है y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब बेटा इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy बाय dx, and we know that sin is a function, sin is a function। ओके, तो बेटा अगर sin की बेटा हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो हमेशा इसका आंसर आता है cos x, याद रखना है, यस सर, राइट। उसी तरह बेटा हम करते हैं बेटा, c के ऊपर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं dy बाय dx, अगर cos की बेटा हम डिफरेंशिएशन बच्चा करेंगे, then it will be a minus sin x, माइनस माइनस, ओके सर, dy बाय dx यानी क्या आएगा, tan x की वैल्यू का मतलब क्या आएगा, अगर tan की डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बी a sec स्क्वायर x, राइट। उसी तरह अगर बेटा मैं dy बाय dx, यानी बेटा मैं अगर cot की डिफरेंशिएशन करूंगा, देन इट विल बी a माइनस cosec x। ओके, अगर 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 उसी तरह बेटा मैं, हाँ ये सारे याद रखने बेटा आपने, dy बाय dx, अगर बेटा मैं sec की बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा, हमारे सिलेबस में बेटा इसकी ना डेरिवेशन नहीं है, सो सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है, sec x की करिए बेटा कितना आ गया, sec x tan x, उसमें बेटा हम लिखेंगे cosec x divided by dx, then it will be a minus cosec x dot x, राइट। उसी तरह एक लास्ट फॉर्मूला बेटा और है हमारे, 3 फॉर्मूला और हैं, लास्ट मैंने कैसे बोल दिया, 3 फॉर्मूलाज और हैं, उसको हम नोट डाउन करेंगे, डोंट वरी, जैसे जैसे बेटा हम करते जाएंगे बेटा ये आपको आता जाएगा, तो इसके स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेटा। लॉग की बेटा आप डिफरेंशिएशन करोगे, देन इट विल बी 1 बाय x, इट विल बी 1 बाय x, तो जैसे जैसे हम करेंगे तो हमें याद भी रहेगा। नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल की बेटा हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल की, देन आंसर विल बी सेम एज इट इज, लाइक अगर ex था तो ex ही बेटा आएगा, ठीक है। उसने बेटा अगर बेटा हम लोग c कांस्टेंट की, यानी c की बेटा अगर हम डिफरेंशिएशन करें, आंसर विल बी 0, वेयर c इज
कांस्टेंट, मतलब किसी भी नंबर के अगर आप डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो. इट विल बी अ बिग जीरो. इट विल बी अ बिग जीरो. आगे हम लोग कर जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, हम करेंगे साथ में अब इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. अब साथ साथ में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसके अच्छे से. डिफरेंशिएशन इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ फिजिक्स. सो इसको इग्नोर करना तो समझ लो कि काम ही खराब है फिर तो. पहले हम करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल. एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल. एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल बड़ा करते हैं. बेटा फर्स्ट में क्या आएगा पहले देखो, y is equal to f of x, यानी y is a function of x. Otherwise we can say that y depends on x, where y is a dependent and x is a independent quantity. First formula is, चाहे आप प्लस लगा लो चाहे आप माइनस लगा लो, then it will be like this. dy by dx कैसे लिखेंगे बेटा? पहले लिखेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि y की वैल्यू, अब दोनों को बेटा अलग लिख लेंगे. क्या करेंगे? u की डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और v की डिफरेंशिएशन बेटा हम अलग करेंगे. क्या बेटा ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको? आशमा जी? यस सर. ओके राइट. अब इसके ऊपर निकालते हैं न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में लिखेंगे y is a function of x, otherwise we can say that y depends on x. क्या आएगा? x square plus sin x. क्या करेंगे? सिंपल है ना यार, सिंपल है बिल्कुल. y डिफरेंशिएशन करते हैं तो y की बेटा वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है बेटा? x स्क्वायर प्लस sin x. इनको अलग अलग करके लिख लेंगे बेटा. क्या ये बेटा बता सकते हो बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर बेटा कहाँ जाती है? आगे. और उसी बेटा पावर में से हम क्या कर देते हैं बेटा? माइनस 1 माइनस कर देते हैं. हाँ. साइन की बेटा डिफरेंशिएशन बेटा क्या आती है बेटा? बन जाएगा सर, cos बन जाएगा. इंटेलिजेंट. ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब बेटा हम लोग करेंगे दूसरा रूल. सेकंड रूल भी है कांस्टेंट मल्टीपल रूल. कांस्टेंट सर अभी जैसे हमने यहाँ तक छोड़ दिया 2x माइनस 2x over 2 minus 1, और अगर मैं ऊपर कुछ ना भी लिखूं तो भी अच्छा ठीक ही होगा ना? ये 1 ही आएगा, मत लिखो. 1 का क्या लिखना है? लिखना है, लिखो नहीं लिखना, छोड़ दो. नहीं, जैसे आपने ये स्टेप पे छोड़ दिया था ना 2 minus 1, तो आगे भी फिर निकालना है ना? हाँ, अरे निकालना है, मैं तो वैसे ही जल्दी जल्दी में लिख दिया. लिख लेना इसको, ठीक है? मैंने भी लिख दिया बाद में, देखो लिख दिया ना. यस सर. क्या लिखेंगे यहाँ पर? cu, where says कांस्टेंट. कोई भी नंबर हो गया, कोई भी कांस्टेंट हो गया. I mean pi b is also a constant part, है ना? Then कैसे लिखेंगे? dy by dx, meaning dy by dx. c को बेटा रखना है बाहर, कांस्टेंट को कहाँ रखेंगे? डिफरेंशिएट बेटा किसी करेंगे हम अकेली u की. क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इसको. क्वेश्चन विल बी 8x cube dy by dx. देन 8 को रखा बाहर, डिफरेंशिएशन बेटा किसी करेंगे हम लोग. x cube कितना आंसर आएगा? सो ये आएगा 3x square into 8, तो 24x square बन जाएगा. वेरी गुड. आगे बेटा करते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल. नेक्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट रूल. देन प्रोडक्ट रूल भी y is equal to f of x u into v. कैसे लिखेंगे? dy by dx. पहले बेटा किसकी डिफरेंशिएट? पहले आप किसी को बेटा उठा के बाहर रख दो, चाहे u को बाहर लो चाहे v को. मैं रखता हूं बेटा v को बाहर. डिफरेंशिएट बेटा किसी करूंगा पहले मैं अकेले? u की. फिर बेटा किसको बाहर रखूंगा उठा के? डिफरेंशिएट बेटा किसी करेंगे? फिर v की करेंगे, u को बाहर रखेंगे. ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं एक अच्छा सा. f of x x square sin x. क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर देखिए बेटा, ये है बेटा आपके पास u, बेटा ये है आपके पास v. ठीक है, क्या करेंगे बेटा? पहले किसी भी एक उठा के बेटा रखो बाहर.
किसी को भी एक को उठा के रख लो बाहर, मैं u को बाहर रख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन बेटा किसी कर देता हूँ पहले मैं, साइन की v की प्लस, हाँ ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन वाले में हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। साइन को रखा बाहर उठा के, डिफरेंशिएशन बेटा किसी कर दी हमने, u तो बताइए बेटा साइन की क्या क्या आंसर, साइन का क्या आंसर आता है, cos यस, और इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, x स्क्वायर का 2x कोई फर्क जैसे मर्जी रखो, 1 पावर 1 ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा। यस सर। इसको थोड़ा सा और लिख दूं अच्छे से, जैसे आप कह रहे थे मेरे को, लो ऐसे, ठीक है। जिसको देखो मल्टीप्लिकेशन में जिसको मर्जी उठा के बाहर रखो, जिसको मर्जी उठा के अंदर रखो, ठीक है बेटा। आगे बेटा हम लोग करते हैं बेटा, मैं आज ना इसको क्वेश्चन भेजूंगा आपको, आज क्वेश्चन लगाना आप इसके, ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तो इसके क्वेश्चन लगाने बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट रूल है बेटा, क्वेश्चन रूल बेटा से बोलते हैं हम लोग, मतलब इसके बाद मैं आपको चेन रूल भी सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, आज सिर्फ इतना पार्ट हम करेंगे, dy by dx। इसमें क्या करना है, यहाँ पर फिक्स है, पहले v को रखो बाहर, डिवाइड होगा, डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, पहले v u की, पहले v को बाहर, u की डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब किसको बाहर, u को फिर v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला फिक्स है, पहले v को ही बाहर रखना है, पहले v को ही बाहर रखना है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट इसके ऊपर। आफ्टर दिस क्लास बेटा I will send you the question, right? Then you will solve the questions. Okay. Then beta it is u and this one is v. Go for it. Can you solve this question? पहले v को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएशन किसकी करी बेटा हमने, पहले देखो ये मैंने फॉर्मूला बोला नहीं, मैंने सीधा सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, आप देख लेना। योर आंसर विल बी dy by dx, योर आंसर विल बी, ओके बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज योर क्लास because I am going to send you some questions so you can practice. So can you please send these note also? Definitely beta, it's my work. Okay. Okay sir. ठीक है बेटा, कल हम करेंगे चेन रूल और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हैव अ नाइस डे बेटा।